नमस्कार, मैं हूं आशीष राव। लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। गुरु महागुरु सदगुरु जगत गुरु सभी के गुरु हैं ब्रह्मांड गुरु श्री पाताल भुवनेश्वर, शिव की माया नगरी पाताल भुवनेश्वर। पाताल में भगवान शिव का रहस्य लोक। भारतवर्ष के पवित्रतम तीर्थों में एक पाताल भुवनेश्वर भगवान श्री भुवनेश्वर की महिमा और अलौकिक गाथा का साकार स्वरूप है। देवभूमि उत्तराखंड के गंगोली हाट स्थित श्री महाकाली दरबार में लगभग 11 किलोमीटर दूर भगवान भुवनेश्वर की यह गुफा वास्तव में अद्भुत, चमत्कारी और अलौकिक है। यह पवित्र गुफा जहां अपने आप में सदियों का इतिहास समेटे हुए है, वहीं अनेकानेक रहस्यों से भरपूर है। इस गुफा को पाताल लोक का मार्ग भी कहा जाता है। सच्ची श्रद्धा और प्रेम से इसके दर्शन करने मात्र से ही हजारों हजार यज्ञों और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और विधिवत पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ से 10,000 गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त पाताल भुवनेश्वर का स्मरण और स्पर्श करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि 33 कोटि देवता भगवान भुवनेश्वर की अखंड उपासना हेतु यहाँ निवास करते हैं और यज्ञ, गंधर्व, ऋषि मुनि, अप्सराएं, दानव और नाग आदि की सतत पूजा में तत्पर रहते हैं और भगवान भुवनेश्वर की कृपा करते हैं। स्कंद पुराण के मानस खंड में भगवान श्री वेदव्यास ने इस पवित्र स्थल की अलौकिक महिमा का बखान करते हुए कहा है कि भुवनेश्वर का नाम उच्चार करते ही मनुष्य सभी पापों के अपराध से मुक्त हो जाता है और अनजाने में ही अपने 21 कुलों का उद्धार कर लेता है। इतना ही नहीं, अपने 3 कुलों सहित शिवलोक को प्राप्त करता है। पाताल भुवनेश्वर को बाल भुवनेश्वर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहाँ बाल रूपी में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु सहस्रों वर्षों तक तप किया था। पाताल भुवनेश्वर गुफा से लगभग 200 मीटर पहले भगवान वृद्ध भुवनेश्वर का प्राचीन मंदिर भी अवस्थित है, जो अपने आप में हजारों हजार सदियों का इतिहास, धर्म और सनातन संस्कृति के साथ ही दिव्य कलाओं को समेटे हुए है। बाल भुवनेश्वर के दर्शन से पूर्व वृद्ध भुवनेश्वर के दर्शन जरूरी माने जाते हैं। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही सर्वप्रथम नरसिंह भगवान की मूर्ति के दर्शन होते हैं। 82 सीढ़ियां उतर कर जंजीरों के सहारे 90 फुट नीचे प्रथम तल में पहुंचा जाता है और एक अद्भुत किंतु सुखद आभास होने लगता है। जहां जहां दृष्टि जाती है वहीं कोई न कोई दिव्य मूर्ति कलाकृति के दर्शन होने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो सृष्टि नियंता भगवान ब्रह्मा जी के किसी विशेष कल्याणकारी प्रयोजन हेतु यहाँ एक अलौकिक सृष्टि रची हुई है। अष्टधातुनुमा विचित्र चट्टानों पर उकेरी गई आकर्षण और जीवंत कलाकृतियां धर्म और अर्थ, काम, मोक्ष, शक्ति, भक्ति, आध्यात्म, संस्कृति, इतिहास और सनातन मर्यादा का प्रतिनिधित्व करती प्रतीत होती हैं। प्रथम दृष्टि में यह सुरक्षा कारण ही माना जाता है, किंतु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कठिन भक्ति, जप, तप, अनुष्ठान इत्यादि से भुवनेश्वर की विशेष कृपा प्राप्त सिद्धि योगी ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। कुछ कदम आगे चलकर भगवान आदि की गणेश की सिर विहीन मूर्ति दृष्टि गोचर होती है। मूर्ति के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला शवाषष्ठ दल ब्रह्म कमल सुशोभित है, जहां से दिव्य जल की बूंदें टपकती हैं। मुख्य बूंद तो श्री गणेश के गले में पहुंचती है, जबकि पंखुड़ियों में बाजू में टपकती हैं। माँ भुवनेश्वरी के बगल में शेर का मुंह अलंकृत है। बाईं तरफ मुड़कर देखने पर मोक्ष, धर्म, प्राप्त और रणचार द्वारा आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार रण द्वार द्वापर युग में बंद हो गया, जबकि पाप द्वार त्रेता युग में। कलयुग के अंतिम चरण में धर्म का द्वार बंद रहता है और मोक्ष का द्वार सतयुग में बंद रहता है। पौराणिक कथाओं में इनका विस्तार से वर्णन आता है। 4 द्वारों के साथ ही द्वापर युग का प्रतिरूप पारिजात वृक्ष सुशोभित है। इसे देखने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो संपूर्ण भूमंडल का भार इसने अपनी मजबूत शाखाओं में उठा रखा हो। पौराणिक प्रसंग के अनुसार योगीराज भगवान श्री कृष्ण स्वर्गलोक स्थित अमरावती से इस वृक्ष को लेकर कल्याण के निमित्त पृथ्वी पर लाए थे। द्वापर काल में यही वृक्ष तब कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता था, जबकि कलयुग में यह पारिजात वृक्ष के रूप में पूजित और अभिसेवित है। कदलीवन यानी केले के पेड़ों से पुष्पित, पल्लवित और सुशोभित एक ऐसा विलक्षण वन जो भगवान सत्यनारायण की माया से निर्मित बताया जाता है। भूतल पर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो श्री हनुमान जी को सर्वाधिक प्रिय है। महान ऋषियों की तपस्थली भी इसी गुफा में है। कंदराएं बनी हुई हैं। भृंगु ऋषि, दुर्वासा ऋषि, मार्कंडेय ऋषि और विश्वकर्मा आदि ऋषियों ने यहीं तपस्या की थी। ब्रह्मा जी के इन 5 स्थानों पर पितरों का श्राद्ध क्रम और तर्पण करना बहुत महत्व रखता है। पितृपक्ष से संबंधित श्राद्ध कर्म बद्रीनाथ धाम, मात्र
पक्ष से संबंधित श्राद्ध क्रम पवित्र गया धाम, भाद्र पक्ष वाले कर्म पुष्कर और ननिहाल पक्ष वाले श्री रघुनाथ मंदिर धाम में करना श्रेष्ठ कर माना जाता है। पैच यहाँ के प्राचीन मंदिर भी श्री जागेश्वर धाम में निर्मित मंदिरों की शैली में बने हुए हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य अपने भारत भ्रमण के दौरान काशी से अपने साथ पुजारियों को लाए थे। तब से आज तक आदि गुरु द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुरूप भंडारी उपजाति के पुजारी यहाँ पूजा कर्म करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की अलग अलग धातुओं से निर्मित प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ बड़ी संख्या में देखी जाती हैं। इन अद्भुत और अनमोल देव प्रतिमाओं के उचित रखरखाव और सुरक्षा की दृष्टि से 1988 में सरकार ने इन्हें धरोहर घोषित कर अपने नियंत्रण में ले लिया। इसी विभाग ने यहाँ एक संग्रहालय का निर्माण किया है, जहाँ श्रद्धालुओं की दर्शनार्थ मूर्तियाँ, प्रतिमाएं, अवशेष इत्यादि सुरक्षित रखे गए हैं। भगवान शिव भुवनेश्वर के मंदिर में नृत्य, पूजा और भोग का विधान है। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।